कि मुझे वो सब खुशी चाहिए जो मुझे मिलना चाहिए, जो कि तुम्हारे भैया नहीं दे सकते। भाभी, ये जिंदगी में मैं कभी नहीं कर सकता। भैया के साथ धोखा नहीं कर सकता मैं। ठीक है, काम करती हूँ, मैं ही मर जाती हूँ। चाकू कहाँ है? अरे भाभी, क्या कर रही हैं आप? मुझे मर जाने दो। देखो, मेरा जीने का कोई मतलब ही नहीं है। तुम चाहते हो कि मैं कुछ ना करूं, तो मेरी बात मानो। अरे भाई, तुम्हारा काम खत्म होगा कि नहीं? तुम मुझे ऐसी ही अच्छी लगती हो। क्या बात है, आजकल बहुत निखरती चली जा रही हो। बस बस, तारीफ करने की जरूरत नहीं है। तारीफ से पेट नहीं भरने वाला। अरे तो कौन सा मैं तुम्हें भूखा रखता हूँ? दाल चावल से पेट नहीं भरता है। जो चीज मुझे चाहिए वो तो तुम दे नहीं सकते। अब छोड़ो बात, मुझे कुछ पैसे चाहिए। कुछ पैसे मतलब शॉपिंग वॉपिंग करनी है क्या? हाँ, मुझे शॉपिंग करनी है, कुछ कपड़े लेने हैं। कितने पैसे चाहिए? वही 20-30 हजार रुपए। 20-30 हजार? हाँ, शॉपिंग करनी है मुझे। एक मिनट, सुनो, ये 5,000 तुम पकड़ो, काम चला लो। 5,000 में क्या आएगा? अरे ये 5,000 में तो एक कपड़ा भी नहीं आता है। अरे भाई, कुछ इस बार ले लो, कुछ अगले महीने में ले लेना, ठीक है? अच्छा, मैं चलूं ऑफिस? बाय। प्रणाम भैया। ऐसे तुम अपने फिटनेस पर ख्याल रखो, एक दिन जरूर सक्सेस होगे। जी भैया। अपना ख्याल रखना, और हाँ, भाभी का भी ध्यान देना, और जब मैं फोन करूँ ना तो कंपनी आ जाना। जी भैया। ठीक है? पाँच 5,000 कोई बात नहीं, पंकज के लिए इतना भी काफी है। मुझे थोड़ी चाहिए, मैंने तो किसी और के लिए मांगा था। देखती हूँ पंकज कहाँ है। अरे भाभी जी, आप वो मैं क्या कह रही थी ना, तुम कितने मेहनत करते हो। आप ये भी गांव से आए हो ना, शहर के बारे में कुछ पता नहीं है तुम्हें। अब मैंने सोची तुम्हें कुछ ज़रूरत होगा तो ये पैसा रख लो और बाहर जाके शॉपिंग करके आ जाना। और हाँ, कम पड़े ना तो मुझे कॉल करना, मैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दूँगी। अरे नहीं भाभी जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, सब कुछ तो है मेरे पास। सब कुछ है? क्या है तुम्हारे पास? कुछ भी तो नहीं है, तभी तो मैं तुम्हें पैसा दे रही हूँ ना। ये लो, मेरी तरफ से गिफ्ट समझो। वैसे भी तुम इतने स्मार्ट हो, इतना हैंडसम हो, अब अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे पुराने कपड़े पहन के बैठे हो। तो जाओ मार्केट जाके अच्छे से कपड़े खरीद के लाना। अरे नहीं भाभी जी, मैंने कहा ना कि अब मैंने बोला ना तुम्हें। अरे रखो ना। अरे भाभी जी, क्या कर रही हैं आप ये? क्या कर रही हूँ मैं? कुछ भी तो नहीं।
मैं तो तुम्हें सिर्फ बोल रही हूँ कि ये पैसा ले लो, शॉपिंग करके आ जाओ। अब एक भाभी अपने देवर के लिए इतना तो कर ही सकती है। और हाँ, क्या भाभी जी लगा रखा है। मुझे ऐसा लगा पता नहीं मैं 60-65 साल की बुढ़ी हो गई हूँ। अरे अभी तो मैं जवान हूँ, तुम्हारी तो उम्र की हूँ। मुझे मेरे नाम से बुलाओ ना। क्या नाम? समीरा। देखिए भाभी जी, आप जो चाह रही है ना, ये मुझसे नहीं होगा। अरे बड़े भाई है वो मेरे, अब भाभी है, माँ समान है आप। मैं उनके साथ धोखा नहीं कर सकता। बस ये क्या लगा रखा है, कभी भाभी कभी माँ। मैं हूँ क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, दे दीजिए, मैं शॉपिंग कर लूंगा। जाओ बेटा, बचोगे कब तक? कभी ना कभी तो मेरे जाल में फंसना ही है तुम्हें। अरे पंकज, तुम आ गए क्या? हाँ जी भाभी। इधर आओ ना मेरे पास। वाओ, कितने अच्छे लग रहे हो तुम। कितना अच्छा शर्ट लिया है तुमने। भाभी आप ड्रिंक कर रही हैं, हाँ तो लेकिन ये तो गलत है ना। औरतों को ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। भैया ने तो जीवन भर दारू को हाथ भी नहीं लगाया, और आप ये सब कर रही हैं, ये गलत है भाभी। अगर भैया को ये बात पता चली तो क्या बीतेगी उन पर। हाँ, तो ये जरूरी थोड़ी है कि पति जो करेगा बीवी भी वही करेगी, वो जो नहीं करेगा वो नहीं करेगी। लेकिन भाभी आप एक औरत है, आपको ये सब शोभा नहीं देता। शायद तुम्हें पता नहीं, मुझे कितना सारा दर्द है। कैसा दर्द? अरे छोड़ो ना, तुम नहीं समझ पाओगे, छोड़ो। भाभी आप बताओगी तब ना मुझे पता चलेगा। देखो पंकज, मैं एक औरत हूँ, और वो भी शादीशुदा औरत। तुम्हें अच्छे से पता है एक शादीशुदा औरत की क्या क्या ख्वाहिश होती है, कि जो उसका पति है वो उसके बाहों में, वो उसे प्यार करे, उसके साथ अपनी समय बिताए। लेकिन पंकज एक बात बताओ, तुम जब से घर में आए हो तुमने कभी भी तुम्हारे भैया को मेरे साथ देखा? भाभी वो तो आपका पर्सनल है ना, मेरे सामने भैया आपके पास कैसे आ सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि भैया आपको खुश ना कर पाते होंगे, आपको तो अच्छे से खुश रखते हैं। अरे खाना पीना घूमना यही सब कुछ नहीं होता है। और मैं अगर ये बात समाज में बताने जाऊंगी ना, और सबको बताऊं, तो तुम्हारे भैया की कितनी बदनामी होगी। नहीं भाभी। और इस बदनामी के चलते तुम्हारे भैया तो सुसाइड भी कर सकते हैं। नहीं भाभी, ऐसा आप कुछ मत करना। कौन सी इतनी बड़ी बात है कि भैया सुसाइड कर लेंगे। पंकज, तुम चाहते हो कि तुम्हारे भैया को कुछ ना हो? हाँ भाभी, मैं चाहता हूँ कि भैया ऐसा कुछ भी ना करें। प्लीज आप संभाल लीजिए। तो फिर तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम्हें मुझे वो सब देना होगा जो तुम्हारे भैया ने मुझे आज तक कभी नहीं दी। मैं कुछ समझा नहीं भाभी, आप क्या बात कर रही है। मैं ये कह रही हूँ कि मुझे वो सब खुशी चाहिए जो मुझे मिलना चाहिए, जो कि तुम्हारे भैया नहीं दे सकते। भाभी ये जिंदगी में मैं कभी नहीं कर सकता, भैया के साथ धोखा नहीं कर सकता मैं। ठीक है, काम करती हूँ, मैं ही मर जाती हूँ। चाकू कहाँ है?
भाभी क्या कर रही हैं आप? मुझे मर जाने दो। देखो, मैं मेरा जीने का कोई मतलब ही नहीं है। आराम से बात करके। देखो, तुम चाहते हो कि मैं कुछ ना करूं, तो मेरी बात मानो। अरे अरे अरे, आराम से, पहली बार है ना। भाभी कैसा अनर्थ हो गया मुझसे? क्या कर दिया मैंने? इतना बड़ा पाप कर दिया मैंने। अरे अरे अरे, तुमने कहाँ पाप किया? तुमने तो पुण्य का काम किया है, अपने भैया की और मेरी जान बचा के। अगर तुम ये सब नहीं करते तो तुम्हारे भैया ने तुम्हें, दोनों में से एक तो मर जाता ना। तो इतना मत सोचो, और आगे से हमेशा ऐसे ही मुझे खुश करते रहना। नहीं, आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। अच्छा, ठीक है, फिर नहीं करोगे ना, तो अपने भैया की लाश उठाने के लिए तैयार हो जाओ। भाभी आप बार बार मुझे ये धमकियां क्यों दे रही है? धमकी नहीं दे रही हूँ, सच कह रही हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे भैया तो गए, या फिर मैं भी मर सकती हूँ। और अगर मैं मर गई तो वो तो अपने आप मर जाएंगे। क्या करूं मैं? इसे धर्म संकट में फंसा दिया आपने। शर्मा गया बेचारा। आज इसका पहला दिन था ना, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाए। कुछ भी कहो, दिल खुश कर दिया आज। और बदन दर्द करने लग गया। बात नहीं, आज भी इसे करवाऊंगी। अरे क्या हुआ तुम्हें? और कमर पे हाथ क्यों लगाई हो तुम? वो कल फिसल गई थी, कमर में मोच आ गई है। फिसल गई थी मतलब? ये पंकज कहाँ है? पंकज तुम्हारी मदद नहीं कर सकता? अरे अब पंकज को क्या ही बोलना, दिन भर तो पड़ा रहता है ऐसे ही। सारा काम मुझे करना पड़ता है। सब्जी भी लेके आओ,
घर का सफाई भी करो, किचन में खाना भी बनाओ, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। अच्छा, अब समझा मैं। ये दिन भर निठल्लों की तरह घर में पड़ा रहता है और तुमसे दिन भर काम करवाता है, जबकि मैं सोच रहा हूं कि ये तुम्हारी मदद करता होगा। पंकज, पंकज कहां हो तुम? जी भैया जी। ये क्या सुन रहा हूं मैं? क्या सुना भैया आपने? ये तुम्हारी भाभी क्या कह रही है? क्या कह रही है? यही कि तुम इसका किसी काम में हाथ नहीं बटाते। इस बेचारी के कमर में मोच हो गया है, वो परेशान है, दिन भर काम करती है और तुम हाथ नहीं बटा सकते। भैया मैं थोड़ा बिजी था, मैंने देखा नहीं कि भाभी यहाँ पे काम कर रही है, वरना मैं कर देता। और आपको तो पता ही है कि मैं हर घर का काम कर लेता हूँ। याद रखना, आज के बाद कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए और जो भाभी तुम्हारी बोले वो करना, समझे? जी भैया, आज के बाद मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े इसे डांट के कहना, और ये करेगा तुम्हें। अरे करता तो है ना, थोड़ा बहुत करता है, छोड़िए ना टेंशन, जाइए आप। पंकज, तो ध्यान देना और अपना ख्याल रखना। ठीक है। तुम्हारे भैया ने क्या बोला? जो मैं कहूंगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तो तुम्हारे भैया को शिकायत कर दूंगी, फिर देखना वो तुम्हारे साथ क्या करते। अब चलो, जल्दी से मुझे खुश करो, चलो भाई। अरे जरूरी नहीं कि भैया की हर बात मानू मैं, और भैया का वो कहने का मतलब नहीं था जो आप चाह रही है, और आप ना भैया को गुमराह कर रही है, समझी? कब तक भागोगे? मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं तुम्हें अपने कब्जे में करने की। अरे क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? पंकज, 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 अरे ये क्या हो गया? मैं मार्केट गई थी, मैं मार्केट से आई तो देखा कि अब पंकज इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पंकज मेरा ऐसा नहीं था। मेरा पंकज ऐसा नहीं कर सकता। पंकज बुजदिल नहीं है। पंकज, पंकज, अरे मेरे भाई, ये क्या मैं देख रहा हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे सच सच बताओ, क्या हुआ इसके साथ? आपको जितना पंकज से प्यार था उतना मुझे भी था। अरे मगर पंकज ऐसा कैसे हो सकता है? पंकज, जब मैं देखता हूं तो कुछ ना कुछ लिखते रहता है। आखिर क्या लिखता है तू? भैया मैं वो अपनी जीवनी लिख रहा हूँ। दिन भर में जितनी भी छोटी बड़ी घटनाएं घटती है ना, सब इसमें उतार देता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे बड़े बड़े महापुरुष भी अपनी जीवनी लिखा करते थे। लेकिन भैया मैं महापुरुष नहीं हूँ, मैं सीधा साधा इंसान हूँ। अरे नहीं रे, कोई महापुरुष बनता नहीं, वो तो अपने कर्मों के हिसाब से बाद में बन जाता है, जैसे तू कर रहा है।
ठीक है, अच्छी बात है, तो लिखते रहे। हाँ जी। हाँ, पंकज जरूर लिखा होगा कुछ ना कुछ अपने नोट में। मुझे माफ कर दीजिएगा, भाभी जी ने इतना मुझे प्रताड़ित किया कि जो ये मुझे कदम उठाना पड़ा। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, जिसमें मैं भाभी मुझे बिना तुमने मेरे भाई को मारा, तुमने मेरे भाई का कातिल हो। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। झूठ है, और अभी झूठ और सच का पर्दाफाश करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मैं सुभाष बोल रहा हूँ। मैं आपको एड्रेस सेंड कर रहा हूँ। मेरी बीवी के हाथों से मेरे भाई का खून हो गया है। जी हाँ, उसी ने उसको मार डाला। जी, हो सके जल्द से जल्द आ जाइए प्लीज इंस्पेक्टर साहब, बहुत जल्द आ जाइए। तूने ऐसा क्या किया उसके साथ जो इतने ऐसा कदम उठाया कभी नहीं? पंकज मेरे इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा भाई पंकज है, और ये सुसाइड नोट इसी ने लिखा था। इस औरत ने उसे मार डाला। देखिए मैडम, इस वक्त आपको कानून का सपोर्ट करना होगा, मेरे साथ थाने चलना होगा। चलिए मैडम। दूर हो जाए मेरी नजर से उल्टा कहीं। मुझे माफ कर देना, मैं मौसी को क्या जवाब